नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनूपा। दिल्ली में उफनती यमुना का सितम अब कम होता दिख रहा है, तो उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा और यमुना नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। आगरा में ताजमहल तक यमुना की चपेट में है, तो बाकी जिलों में किनारे पार बसी हर बस्ती करीब करीब उजड़ चुकी है। बाढ़ और बारिश की हाहाकारी तस्वीरों से साफ होता है कि अभी जल प्रलय वाली मुसीबत खत्म नहीं हुई। पहले भीषण बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, अब नदियों का उफान भी परेशान करने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा और यमुना उफान पर हैं। वहीं कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। उधर पिथौरागढ़ में बादल फटने की भी खबर है। बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी असर पड़ा है। बैटरी कार ट्रैक को कल रात लैंडस्लाइड के बाद बंद करना पड़ा था। वहीं ट्रैक को क्लियर करने का काम जारी है। हालांकि इमकोठी मार्ग अभी भी बंद पड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के पास कालापानी में बीती रात बादल फटा है। बादल फटने से इलाके में मौजूद बीआरओ का पुल और सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बीआरओ का बैली ब्रिज टूटने से इस इलाके का लिपुलेख बॉर्डर से संपर्क कट गया है। बॉर्डर के इस इलाके में आबादी नहीं के बराबर है। ऐसे में अगर यह इलाका आबाद होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। उधर दिल्ली की बात करें तो यमुना के जलस्तर में काफी कमी आती दिख रही है। करीब एक हफ्ते के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। अब यमुना 205 मीटर से ज्यादा के जलस्तर पर बह रही है। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यमुना का जो जलस्तर है अब वो लगातार कम हो रहा है और जो डेंजर लेवल था उससे यमुना का जलस्तर अब नीचे आ गया है। अगर आप बहाव देखें तो आपको बहाव बेहद तेज नजर आएगा, लेकिन जो ये किनारे पर रेत है इसका सीधा संकेत है कि पानी का जो स्तर था, जल का जो स्तर था, वाटर लेवल वो कम हुआ है, जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। उधर यमुना में बढ़े जलस्तर की चपेट में ताजमहल भी आ गया है। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग में पानी भर गया है। मेहताब बाग को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं आगरा के 40 गांव और शहर की 12 कॉलोनियां बाढ़ से प्रभावित हैं। मेहताब बाग के पास मौजूद ताज व्यू पॉइंट भी जलमग्न हो चुका है। 1978 के बाद पहली बार इस तरह की बाढ़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यमुना का विकराल स्वरूप, और साथ ही साथ ये वॉच टावर जो है, यहाँ परमानेंट पुलिसकर्मी तैनात रहते थे जो निगरानी करते थे ताजमहल की, तो उसे बंद कर दिया गया है और पुलिसकर्मियों को पीछे वापस कर दिया गया है। इसके अलावा आप ताजमहल देखिए, ताजमहल में पर्यटकों की संख्या भी पहले की अपेक्षा कम नजर आती है और ताजमहल के पार्श्व से यमुना सट कर बह रही, यानी यमुना स्पर्श कर रही है ताजमहल को। और ऐसा कम ही होता है, साल में एक आध बार होता है जब बारिश का सीजन होता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं बाएं तरफ जो है यहाँ ताज व्यू पॉइंट बनाया गया था। यहाँ तमाम कुर्सियाँ लगाई गई थी जहाँ बैठ करके आम और ख़ास तमाम लोग ताज का दीदार किया करते थे, तो वो भी बंद है। वहाँ पूरा गेट तक पानी आ गया है यमुना का। उधर आगरा में अभी भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में बाढ़ के पानी में फंसे एक बुजुर्ग को पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। उधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ देर की ही बारिश में पूरे शहर के मुख्य रास्ते जलमग्न दिखाई दिए। इसकी वजह से लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। उधर फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में दिख रहे हैं। फर्रुखाबाद से बदायूं और बरेली को जोड़ने वाले हाईवे पर भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ दिख रहा है। 3 दिन से पानी बढ़ रहा है, 3 दिन हो गया और सन 2010 से पानी बराबर आ रहा है, इसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो रोड से पानी क्रॉस हो रहा है, कितने फीट पानी चिल्ला हो रहा है? अरे इस पर हो रही है 4 फुट पानी है। उधर बदायूं में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के डर से लोगों ने सुरक्षित जगहों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में नरोरा डैम से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। सन 2022 में यहाँ से कटा हुआ था
तो हम लोगों ने मांग किया था ठोकरों की जी। ये लोगों ने ठोकर भी नहीं बनवाया और फिर हम लोग अब यहाँ पर जो मकान बनवाए हुए थे इनको तोड़ के खुले हो गए। बारिश होगी उसमें भी भीगेंगे और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। वहीं बुलंदशहर में भी गंगा रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ गंगा किनारे के इलाकों में कृषि भूमि के अलावा तमाम घाट भी पानी में डूब चुके हैं। किनारे के आसपास के लोग एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी उत्तराखंड के हालात तो आपने देखे, अब आपको दिल्ली के हालात दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 10 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर यहां पर लगातार जारी है। यवतमाल, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, कल्याण, मुंबई अहमदाबाद हाईवे और चिपलून के वहां की तस्वीरें हैं। ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मानसूनी बारिश ने देश भर के कई राज्यों में तबाही के हालात पैदा कर दिए हैं। यूपी उत्तराखंड के हालात आपने देखे, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की तस्वीरें। यहां मानसून की एंट्री के बाद से ही बारिश ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। जहां एक तरफ कोस्टल एरिया में समुद्री पानी परेशानी बढ़ा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश का पानी घरों और सरकारी दफ्तरों में घुसता दिखाई दे रहा। शहर के तमाम प्रमुख इलाकों में जलभराव ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया। पुलिस स्टेशन में करीब 3 फीट तक पानी भरा दिखा, तो वहीं सरकारी कागजात भी बरसाती पानी में बहते दिखे। वहीं गुजरात के कई इलाकों में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। जूनागढ़ में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी दिखाई दी, साथ ही सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखा। वहीं जूनागढ़ की तस्वीरें आपने देखी तो ऐसा ही कुछ हाल गुजरात के वलसाड में भी दिखा। बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। सड़कों पर वाहन पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, तो लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। वहीं कई वाहन बीच सड़क जल सैलाब में फंसे दिखे। उधर जम्मू और कश्मीर में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ श्रीनगर में बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं, तो साथ ही तवारी नदी भी उफान पर है। बाढ़ के पानी की वजह से कई इलाकों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। उधर चंबा के सलूनी इलाके में बादल फटने जैसे हालात हो गए। भीषण बारिश के बाद पूरे इलाके में सैलाबी मलबा बहता दिखाई दिया। साथ ही कई घर भी इस मलबे की चपेट में आते दिखे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार कम होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में जलभराव जस का तस बना हुआ है। मयूर विहार इलाके में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ही ये कम हो सकता है। उधर राजघाट के आसपास का इलाका भी अभी भी जलभराव की चपेट में है। हालांकि हर दिन इस पानी में कुछ कमी जरूर हो रही है। उधर अब यमुना खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं यूपी के आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही ताजमहल भी यमुना के पानी की चपेट में है। ताज व्यू पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। ताज व्यू पॉइंट के बंद किए जाने से पर्यटकों में निराशा दिखी। हालांकि अभी भी देसी विदेशी पर्यटक ताज का दीदार करने जरूर पहुंच रहे हैं। उधर असम के शिवसागर में दिसांग और दिखो नदी की बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो कई गांव इस बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू में बारिश का पानी पहाड़ से मैदान पर उतरकर कहर बरपा रहा है। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू के सांबा, हिमाचल के संबा, उत्तरकाशी के बागेश्वर, उत्तरकाशी, बागेश्वर, कटरा में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है।